हेलो बच्चों, ये एसएससी सीजीएल के ऊपर जो मैं एक सीरीज लेकर आ रहा हूँ, इसका सेकेंड भाग है। और इस भाग में मैं क्या करूँगा, आपका जो नैया है वो 6 के बाद चलाऊँगा, ठीक है। और 6 से हमको 10 तक पहुँचना है। और इस भाग में भी हम क्या करें, एसएससी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पकड़ रहे हैं। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखेंगे, प्रत्येक भाग का जो क्वेश्चंस ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ द क्लास होगा, उसको हम क्या करेंगे, सेकेंड भाग में फिर से रिकैप कराएंगे, ठीक है। ताकि आपको मालूम चल सके कि फर्स्ट भाग में मैं क्या सिखाया हूँ, ठीक है। तो जो सेकेंड भाग में जो पहला क्वेश्चन आएगा वो फर्स्ट भाग का क्या होगा, रिकैप होगा। और उस रिकैप को देखने के लिए हमको फर्स्ट भाग में जाना पड़ेगा। तो उसको हम उसका आंसर निकालना नहीं सिखाएंगे, उसको बताएंगे नहीं। और इस क्वेश्चंस का आपको अगर आंसर देना है, अगर सीखना है, तो मेरे फर्स्ट भाग में आपको जाना पड़ेगा, तभी आप उसको बना पाएंगे। तो जो कि पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैंने फर्स्ट भाग में बहुत अच्छा से डील किया है। तो आप जाके उस भाग में उस क्वेश्चन को देखिए, देख के आप कमेंट करके इस भाग में अपना आंसर निकालिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपके लिए एक तरह क्या होगा, होमवर्क होगा। ये होमवर्क किस लिए होगा, फर्स्ट भाग के वीडियो को देखने के लिए, ताकि मेरा फर्स्ट भाग के वीडियो भी आप लोग देख सके। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, ठीक है। चलिए, आपको आंसर इसका आपको देना है, लेकिन इसका आंसर देने के लिए आपको फर्स्ट भाग को देखना होगा, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, आपका 7 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, आपको बताना है। बताना ही भी एनालॉग का ही पार्ट है। तो आपको देखना है कि इन दोनों नंबर के बीच में क्या रिलेशन है, और रिलेशन इसके बीच में होगा, ठीक है। तो हमेशा एक याद रखेंगे, जब भी नंबर देता है तो रटा रटा आंसर मत रखिएगा, बड़ा दिक्कत होता है उससे। जब भी आप लोग नंबर देखोगे, पहले इन दोनों नंबर को देखो कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। तो जब भी आप दोनों नंबर को देखोगे, तो आप देखोगे इन दोनों नंबर में से कोई भी नंबर स्क्वायर है कि नहीं है, ठीक है। तो आप बोलोगे ये वाला नंबर तो स्क्वायर नहीं है, लेकिन ये वाला नंबर तो स्क्वायर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और वो स्क्वायर किसका है, आप बोलेंगे ये स्क्वायर जो है वो आ रहा है आपका 11 का स्क्वायर है। तो उसके बाद आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है, आपको हमेशा याद रखना है कि इसके ये वाला नंबर है, इस नंबर के साथ ऐसा क्या किया जाए ताकि हम इसको 11 बना सके। बस आपको यही याद रखना है। जो ये नंबर आपको दिखाई दे रहा है, इस नंबर के साथ ऐसा क्या हरकत करेंगे ताकि हम इसको 11 बना सके। तो यहाँ पर 9 और 2 दिखाई दे रहा है, लेकिन सर 9 और 2 को बस एक ही तरह से हम 11 कर सकते हैं, इन दोनों को जोड़ के, ठीक है। तो मतलब ये वाला नंबर को हम जोड़ेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे तो नेक्स्ट नंबर निकलेगा। तो कुछ लॉजिक इसमें भी होगा। तो इसमें क्या करेंगे, 6 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, यहाँ पर 9 होगा। और हमेशा याद रखें, अब यहाँ पर क्या करेंगे, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, यहाँ पर 81 होता है। तो आपका आंसर क्या होगा, 81। 81 इज द राइट आंसर, खट्टाक, ठीक है। इसके ऊपर भी मैं क्या करूँगा, सीरीज लेके आऊँगा, एनालॉग के ऊपर भी। और सीजीएल के हर वो क्वेश्चंस को डील करूँगा, आपको बताऊँगा कि हाँ इसमें ये लॉजिक लगता है, इसमें ये लॉजिक होता है। तो डेफिनेट आप क्वेश्चंस को ब्रेक कर पाओगे। अक्सर हम देखते हैं यूट्यूब में, हाँ यहाँ ऐसे हो ऐसा हो, नहीं। हमेशा याद रखो, जब भी कोई नंबर दिखाए तो नंबर देखो स्क्वायर है कि नहीं। अगर स्क्वायर है तो देखो ये स्क्वायर नहीं है, तो इसका नेक्स्ट और नंबर देखो, इसके साथ ऐसा क्या किया जाए ताकि स्क्वायर बना सके। तो 9 2 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है। ये चीज़ यहाँ पर करेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। चलिए, ये एक तरह क्या है, नंबर पजल है। क्या है, एक नंबर पजल है, ठीक है। तो नंबर पजल है तो इसको आप लॉजिक वे में देखना है कि कैसे इसको सॉल्व कर सके, ठीक है। जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है और वही रिलेशन आपको यहाँ ऑप्शन में देखना है। जो रिलेशन यहाँ पर, वही रिलेशन यहाँ ऑप्शन में देखना है आप लोग को, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, 13 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है, और यहाँ आपको 24 दिखाई दे रहा है।
ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन को डील करने के लिए हमेशा एक चीज़ को याद रखेंगे, जो सबसे बड़ा नंबर हो पहले उसको फोकस करो। तो पहले आप इसको फोकस करो, ये सबसे बड़ा नंबर है। अब सोचो कि इन दोनों नंबर के साथ ऐसा क्या करें ताकि मेरा 312 बन सके, बस सोचो। तो बोलोगे सर ऐड करके तो मुमकिन नहीं है कि 312 बने, जब ऐड करके ना हो तो उसके बाद मल्टीप्लाई करने सोचो कि अगर इन दोनों नंबर को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, अगर मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों नंबर को, तो क्या मेरा 200 मैंने 312 पहुंचता कि नहीं पहुंचता है। तो आप बोलोगे डेफिनेट सर, चल मल्टीप्लाई करना भी सिखाता आप लोग को। तो 2 डिजिट का मल्टीप्लाई याद है, तो पहले क्या करो, इसके साथ मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पर कितना होगा, 12 होगा। 12 को यहाँ पर 2 लिखो, हाथ में रिमेनिंग रखो, फिर इसके साथ इसका मल्टीप्लाई, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करोगे। तो 4 का मल्टीप्लाई 1 से करो तो 4 होगा, और 2 का मल्टीप्लाई 3 को 6, तो 4 और 6 कितना होगा, 10 हो गया। 10 और 1 कितना हो गया, 11 का। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 1 लिखेंगे, कैरी ऑन 1 होगा। फिर इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 एकम 2 और 1 कितना हो गया, 3, मतलब 312 परफेक्ट आपको आ रहा है। तो मतलब कहने का बस मतलब है कि इस नंबर को लाने के लिए इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऑप्शन में आपको देखना है कि ऑप्शन में इसी तरह का लॉजिक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आप बोलेंगे क्या ये इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मेरा 65 आ पाएगा। यहाँ देखो तो बोले सर 65 तो नहीं आ पाएगा, कि इसमें देखे ये क्या होगा, 13 दूनी 26 होगा, मतलब क्या होगा 260 होगा, 65 तो होगा नहीं। क्या इसके साथ, हाँ इसको देख लो, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 70 होगा, यहाँ 90 आता, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी गलत हो गया। अगर इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, 66 होगा, 66 होगा, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा, परफेक्ट आपका राइट होगा। ठीक है, अब इसका इंटू कर लोगे तो आपको यहाँ पर 238 आपको दिखाई देगा इस मेथड से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं हम लोग। चलिए, ये सीरीज का फिलिंग द ब्लैंक सीरीज है। ठीक है, तो फिलिंग द ब्लैंक सीरीज है, मतलब इसके ऊपर में एसएससी बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा पूछते हैं। तो प्राय हर क्लास में हम लोग देखते हैं कि एक ही 2 लॉजिक बताया जाता है, एक ही मैंने यूट्यूब में एक ही 2 लॉजिक बताया जाता है। इसका 4 या 5 टाइप का क्वेश्चन आपको सीजीएल में पूछा जा सकता है। प्रत्येक टाइप का हमको डिस्कस करना है इसके अंदर में। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को डील करना है और आपको आंसर बताना है, इसका आंसर क्या होगा इन चारों में से। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग सोचते हैं। तो जब भी आप लोग का इस तरह का सीरीज दिखाई दे तो सबसे पहले इसमें काउंट करो कि टोटल एलिमेंट कितना है। तो आप बोलोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो टोटल इसमें कितना एलिमेंट है, मतलब कितना फिलिंग द ब्लैंक लेके टोटल 16 क्या है, एलिमेंट है। अब 60 एलिमेंट का जो ग्रुप बनते हैं तो प्राय जो होता है ग्रुप, इसको डिनोट करो 4 × 4। इसका मतलब होता है कि सर अगर 4 लेटर का ग्रुप बनाएंगे, मतलब अगर बोलेंगे अगर 4 लेटर का ग्रुप बनाएंगे तो 4 ग्रुप बनेंगे। मतलब कहने का मतलब है अगर एक ग्रुप में अगर 4 लेटर को सिलेक्शन करेंगे तो टोटल मेरा 4 ग्रुप बनेगा। क्लियर है, चलिए हम लोग ग्रुप करके देखते हैं कि बन रहा है कि नहीं बन रहा है। चलो पहला 1 2 3 4, एक बन गया। उसके बाद 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4। ठीक है, अब उसके बाद देखो, ठीक है, कि ये सभी ग्रुप एक दूसरा से मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है। इस बात को देखो, सभी ग्रुप जो है एक दूसरा से मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है। तुम बोलोगे सर इसमें एक भी ग्रुप एक दूसरा से मैच नहीं कर रहा है, तो
तो ये मैचिंग वाला ग्रुप नहीं है, इसका नेक्स्ट पार्ट होता है कंटेनिंग। कंटेनिंग ग्रुप मतलब क्या होता है कि एक ग्रुप में आप लोग चेक करो कि कितना लेटर है, वो लेटर इसमें भी होना चाहिए। तो इसको चेक करने के लिए आपको मालूम है, सर देखिए इसमें ए दिखाई दे रहा है तो यहाँ भी ए दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एच दिखाई दे रहा है तो यहाँ भी एच दिखाई दे रहा है, इसमें ओ दिखाई दे रहा है और इसमें आर दिखाई दे रहा है। मतलब इस दोनों ग्रुप मतलब क्या होगा कंटेनिंग ग्रुप में, मतलब कंटेनिंग ग्रुप क्या होता है कि इसमें लेटर को क्या करता है, शिफ्टिंग किया जाता है, अदला बदली किया जाता है, लेकिन लेटर उतना ही। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि हम 4 लेटर लिखे, ए बी सी और डी लिखे, हमको ये लिखना है, इसी 4 लेटर को बार बार लिखते चले जाना है, लेकिन सबका क्या करेंगे, सबका स्थान अलग कर करें। तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ डी हो जाएगा, यहाँ ए हो जाएगा, यहाँ सी हो जाएगा, बी आएगा, कुछ इस तरह के पहला होगा। तो कहने का मतलब है कि हमको देखना है कि इसमें टोटल कितना लेटर का यूज़ किया है। तो आप बोलोगे कि सर जब भी इसको ग्रुप बना रहा तो टोटल 4 लेटर का ग्रुप का यूज़ कर रहा था, जिसमें तो क्या था, ए था, एच था, आर था, ओ था, ठीक है ना। अब जो जो लेटर मिसिंग है वही उसका क्या होगा, यहाँ पुटअप करते चले जाएंगे। तो यहाँ पर ओ नहीं दिखाई दे रहा तो यहाँ पर ओ हो जाएगा, यहाँ पर आर नहीं दिखाई दे तो यहाँ आर हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ए हो जाएगा। क्लियर, यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये ऑप्शन हम लोग देखेंगे तो पहला ऑप्शन में क्या आएगा आपका ओ आर, ठीक है। तो ओ आर तो किस में आ रहा है, ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। ओ आर इसमें आ रहा है, ओ आर इसमें आ रहा है और ये वाला गलत हो गया, तो इन दोनों सही है। तो पहला ऑप्शन क्या होगा, ओ आर। अब यहाँ पर क्या होगा ये हम बता नहीं पाएंगे, लेकिन नेक्स्ट जो होगा हमेशा क्या, लास्ट क्या होगा, ए होगा, जो केवल इसमें दिखाई दे रहा है और किसी में दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द क्या होगा, राइट आंसर होगा आपका, खटाक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, लास्ट। बहुत ही लॉजिकल टाइप का क्वेश्चन है, इसको बोलते हैं नंबर पजल। क्या बोलते हैं, नंबर पजल। तो आपको डील करना है कि इस क्वेश्चन को बनाना है कि बन पाता है कि नहीं पाता, इसको देखेंगे, इसका लॉजिक समझेंगे। चलो, जब भी इस तरह क्वेश्चंस आपको दिया जाए, ठीक है ना, तो इसको हमेशा याद रखो कि जब भी आपको देखोगे या तो आपको ये असेंडिंग ऑर्डर से दिखाई देगा, या तो आपको क्या दिखाई देगा, डिसेंडिंग ऑर्डर से दिखाई, या तो आपको दिखाई देगा क्लॉकवाइज के हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर दिखाई देगा, या तो एंटी क्लॉकवाइज से आपको डिसेंडिंग, मतलब कहने का मतलब है कि क्लॉकवाइज के हिसाब से आपको क्या दिखाई, असेंडिंग दिखाई देगा, और कभी कभी एंटी क्लॉकवाइज से आपको असेंडिंग दिखाई देगा ना, इस तरह देखेंगे। तो यहाँ पर आपको इसका निकालना कि नहीं, तो आपको देखेंगे यहाँ पर 9 है, तो 9 के बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको क्लॉकवाइज से असेंडिंग दिखाई दे रहा है। तो इस तरह क्वेश्चन एक तरह का सीरीज होता है कि नहीं। तो इसको डील करने के लिए आपको सीरीज का पैटर्न का फॉलो करना पड़ेगा। तो आप देखो सीरीज हम लोग कैसे लिखते हैं, 9, 22, फिर 69, ठीक है, फिर यहाँ पर कितना होगा 280, 140, मतलब 1400, 140 नहीं 1400, 8406, आपको ये निकालना है। ठीक है, हमेशा देखो कि अब जो ये सीरीज है एक बढ़ता हुआ क्रम है। बढ़ता हुआ क्रम 2 तरह का होता है, एक असेंडिंग ऑर्डर से और एक मल्टीप्लिकेशन ऑर्डर से। तो पकड़ने का तरीका है, पहला नंबर लास्ट नंबर का देखो डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। पहला और लास्ट नंबर का डिफरेंसेस जो होगा वो हमेशा 700 या 800 अगर पार दिखाई दे तो हमेशा वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ही अप्लाई किया होगा। तो उसके हिसाब से आपको लॉजिक देखना है। ठीक है, तो इसको पकड़ने के लिए पहले आप इन दोनों नंबर को देखो। ठीक है, इसको किस नंबर के साथ इंटू करेंगे ताकि मेरा ये नंबर आ सके। सोचो किस नंबर के साथ इंटू करें, इसको बताओ किस नंबर के साथ इंटू करेंगे ताकि इसके अगल बगल पहुंच सके। तो तुम लोग बोलोगे सर 6 लेते हैं, अगर 6 लेंगे तो हाँ 6 लेंगे तो इसके अगल बगल पहुंच जाएंगे, परफेक्ट। ठीक है, तो 6 से मल्टीप्लाई करो इसको,
6 से। अब इसका बोले सर इसको अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1400 से पार हो जाएगा, तो मतलब इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ सर, पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है, परफेक्ट। अब इसको देखो, जीरो 8 × 5 = 40। हाँ पक्का। अब इसको देखो, इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब सोचो 2 से मल्टीप्लाई करते तो ये 18 होता है, लेकिन 22 लाना फिर आपको कितना जोड़ना पड़ेगा, 4 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। अब इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका 66 होता है, लेकिन यह 39 आ रहा है, तो मतलब आपको यहाँ 3 जोड़ना पड़ेगा। फिर लॉजिक देखो, यहाँ पर जब इसको मल्टीप्लाई करते हो आप तो यहाँ पर कितना होता है आपको, आप यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो आपका यहाँ पर आएगा, यहाँ मल्टीप्लाई इसे करोगे तो यहाँ पर आपका कितना आएगा 36 और आपका 24 और यहाँ होगा 27, मतलब यही होगा। इसमें आपको 4 जोड़ना पड़ेगा। तो लॉजिक समझ में आ गया। एक बार 4 जोड़ रहा है, एक बार 3 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, तो फिर कितना जोड़ेगा, इसमें 3 जोड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद 4 जोड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, फिर 7 से मल्टीप्लाई करके कितना जोड़ेगा, वो 3 जोड़ेगा। तो 7 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर 42 होगा, 42 का 2 मतलब यहाँ पर 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 28 हो जाएगा यहाँ पर। अब फिर यहाँ पर क्या, 8 × 7 = 56 और 2 कितना हो गया 58, 58। अब 3 इसमें जोड़ देंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 5, 4, 8, 8, 5। तो आपका आंसर होगा 5, 8। हाँ, ऑप्शन नंबर आपका। इसमें थोड़ा सा, हाँ 42, 5, 8, 8, 4, 9। तो इसमें अगर इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 42 का 2 क्या क्या जोड़े, 4, 3, फिर 4, फिर 3, फिर 4 और फिर 3। तो इसका मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर कितना होगा आपका, यहाँ पर जब मल्टीप्लाई किए इससे 7 से किए तो 42, फिर 4, ठीक 28, फिर आपका होगा, हाँ सही चल रहा है। तो इसमें 3 जोड़े तो यहाँ 5 होगा, 4। बस सही है कि आपको ऑप्शन में शायद यहाँ पर थोड़ा मिसिंग दिखाई दे रहा है आपका, ठीक है ना, ये थोड़ा सा आ गया। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर होगा आपका, ठीक है। इसी तरह के बहुमूल क्वेश्चंस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल्स को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के बीच में क्या करो, शेयर करो। चलो फिर मिलते हैं आप लोग से।